हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 केस लगा हुआ था अपना आज 13-25 नंबर से, जो कि मेरे ही नाम पर था। 6800 याची लाभ के लिए, क्योंकि 13,156 के साथ इसको कनेक्ट कराया गया था। अब 13,156 जो वो कैंसिल हो गया कोर्ट के द्वारा, तो इसको भी यहाँ पर डिस्पोज ऑफ करा लिया गया है, ताकि ताकि डबल बेंच में सही समय पर जाया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंगल बेंच में आज इसको क्योंकि इसकी 27 तारीख डेट लगी थी, मैंने आपको सुबह बताया था इसको। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर डिस्पोज ऑफ करा दिया गया है। अब जो है यहाँ ये अब डबल बेंच में, सिंगल बेंच में इसका जो है, क्योंकि एक तरीका होता है पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच, तो अब डबल बेंच में जाने का यहाँ पे एक मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस केस की। ईडब्ल्यूएस केस में आज जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो आज उपस्थित नहीं रही, अर्चना सिंह जी। और लंच से पहले पहले अपना केस पहले तो सीरियल नंबर 32 पे लगा था, लेकिन उसके बाद क्योंकि और दूसरा वाला केस सीरियल नंबर 5 पे ही लगा था, फ्रेश में। दोनों ही केस फ्रेश में लगे हुए थे। लेकिन जो अपना ईडब्ल्यूएस वाला केस था, तो सरकारी अधिवक्ता ना आने के कारण उसको जो है टेकअप नहीं कर पाया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई आज। और लंच के बाद उसको जो है दोबारा रिविजिट करने के लिए बोल दिया गया कि लंच के बाद इसको देखेंगे। और लंच के बाद फिर जो है क्योंकि आज जो सीजेआई नए नियुक्त हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ के अपने इलाहाबाद के, ठीक है, तो उनके लिए एक सेरेमनी रखी गई थी, सीजीआई के लिए सेरेमनी रखी गई थी। दिवांकर कुछ करके नाम उनका है, मैं अभी देख लूँगा क्या है। ठीक है, तो उनकी एक सेरेमनी रखी गई थी, तो उस सेरेमनी के उपलक्ष्य में सारे जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं वो उनको लंच के बाद वहाँ उनको उपस्थित होना अनिवार्य था। तो सब सीजीआई सेरेमनी में गए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि लंच के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अपना जो केस है वो टेकअप नहीं हो पाया। तो अब 1-2 दिन के बाद जब कॉज लिस्ट जारी होगी तो उसमें फ्रेश में केस अपना लग कर आएगा। ठीक, तो किसी भी तरह की जो अनर्गल आप अपने मन में वो लगा रहे हैं कि सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी केसों पर लगातार सुनवाई जैसे जैसे हो रहा है। देखिए, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को कोई भी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। कोर्ट का अपना अपना प्रोसीजर है और वो उसी तरह से केस चलेगा। ये नहीं है कि आपने जो कोई काम किया और तुरंत ही उसको काम हो जाएगा। हम जब 2 मार्च की डेट लगी हुई थी, हमें लगा कि 2 मार्च में हो जाएगा, लेकिन फिर हमने देखा क्योंकि अन्य याचिकाएं इसके साथ कनेक्ट करानी है, तो अन्य याचिकाओं को इसके साथ कनेक्ट कराया गया। और सब पर सुनवाई जो है एक साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबके साथ मिलने में ही सबकी भलाई है। देखिए, सभी वकील और सभी जो है सभी अभ्यर्थी जब एक होकर एक केस में अपनी ताकत झोंकते हैं, तो उसमें उसमें देखिए, एक केस है, मान लो सपोज करो ईडब्ल्यूएस का है, इसमें 10 लोग मिलकर 10 वकीलों को करें, कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छा है कि अपना अपना 916 नंबर पर मेरी याचिका लगी हुई है, उसी को एक लीडिंग पिटिशन बनाते हुए उसके साथ सभी केसेस को उसके साथ टैग करा लिया गया। अब जो है सभी के वकील, चाहे हमारे और भी सीनियर लोग हैं, उनके जैसे शिवम पांडे भाई हैं, उनके अपने वकील आते हैं, हमारे अपने वकील आते हैं, सब मिलकर एक साथ जब प्रयास करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। सबको अलग अलग होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये मेरा शुरू से ही कहना है। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर आपस में जब जब एक नहीं हुए थे तो मेरे मतभेद भी रहे कि इस चीज़ से कि आप एक इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाद में जो है सबको एक साथ समाहित कर लिया गया और सभी लोगों को समझ में भी आ गया कि जो मैं बात बोल रहा हूँ इसी बात में सत्यता भी है और इस बात में दम है। भले ही लोग देर से समझें इस बात को, लेकिन समझे, ये सबसे बड़ी बात है। और और ये सभी के लिए भलाई है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी जो हमारे साथ केस कनेक्ट हुए हैं ईडब्ल्यूएस में। क्योंकि एक अन्य याचिका और पड़ी हुई थी, उसको उस पर भी डेट मिल गई है, उसको भी अपने साथ कनेक्ट करा लिया जाएगा जल्दी ही। तो जो भी अभ्यर्थी अपने किसी भी कमेंट के द्वारा, किसी भी वार्तालाप के लिए द्वारा हमसे जुड़ना चाहे, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है मैंने, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कुछ अभ्यर्थी बोले सर रिजर्वेशन आंसर की और इन सब मैटरों के लिए क्या है, मैंने आपको भाई अपना नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप के माध्यम से अपडेट ले सकते हैं किसी भी केस की। आपको तुरंत जो है उस पर समय, जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपको तुरंत अपन जो है उसका उत्तर दिया जाएगा समय निकाल कर। ठीक है। और देखिए, एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट व्हाट्सअप किया था कि सर मेरा जो है 1.3 मेरिट कम है, आप कुछ इसमें करिए। मेरे भाई, चाहे मैं हूँ, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, देखिए कोई भी अभ्यर्थी अपनी मेरिट को आपकी नीचे नहीं करा सकता। अगर वो कोई भी आपकी ये गारंटी लेता है कि आपकी मेरिट को नीचे गिरा देगा, तो आप जो है वो आपसे गलत और अनुचित जो है वादा कर रहा है, ये गलत है, इनवैलिड है। तो आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी
उस सस्ते में ना लें, क्योंकि ये ऐसा होना बिल्कुल भी कतई बिल्कुल सत्य नहीं है। इस बात में कोई भी किसी के भी हाथ में नहीं है मेरिट नीचे गिनना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है रिविजिट लिस्ट लगेगी। रिविजिट लिस्ट की अभी पता नहीं है कितनी कितनी सीट जनरल की जुड़ेंगी, कितनी ओबीसी की, कितनी एससी की। लेकिन ये सत्य है कि यदि 6800 पर सरकार डबल बेंच नहीं जाती है तो ये सत्य है कि जनरल की सीटें यहाँ पर जुड़ेंगी। अब जनरल की सीटें 3500 जुड़ेंगी, 4500 जुड़ेंगी, ये तो सरकार जो लिस्ट बना रही है उससे ही पता लगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने अपना एक डाटा बनाया था, ऐसा मेरा अनुमान है कि लगभग लगभग 2 से 3 नंबर जनरल की मेरिट यहाँ पर नीचे जरूर जाएगी। और ऐसा भी और मैंने एक जो है एक अधिकारी का बयान सुना, एक मंत्री जी का। वो कह रहे थे हम 6800 सीटों को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार हो भी सकता है कि एक ऐसी लिस्ट बना दे जिसमें 6800 सरकार ओबीसी एससी को दे दे और 6800 सीटें सरकार जनरल को भी दे दे। ऐसा भी हो सकता है। सरकार की मंशा का कुछ नहीं पता है, जब तक लिस्ट ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना गलत है। अब क्योंकि ऐसा बयान दिया जा रहा है कि 6800 का जो है एक टीम गई थी वहाँ पर ओबीसी एससी वाले बच्चों की मिलने के लिए, तो उनको जो है वहाँ पर सांत्वना दी गई, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है कि हमें वहाँ पर ऐसा जो है सांत्वना दी गई है कि आपके बारे में सोचेंगे। तो यदि ऐसा सोचा जा रहा है तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि केवल ओबीसी एससी की मेरिट जुड़ेगी, साथ में जनरल के बच्चों की सीट जुड़ेगी, और साथ में रिविजिट लिस्ट के लिए बोला गया है तो प्लस जनरल को सीटें वहाँ से भी लगभग 4400-4500 सीटें वहाँ से मिल सकती हैं, और प्लस 6800 सीटें ये मिल सकती हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी नीचे मेरिट जाएगी ऐसी स्थिति में। तो पहले से देखो, ये एक अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है, क्या होगा कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन जैसे जैसी बातें आउटपुट सामने निकल कर आ रही हैं, साथ ही साथ ऐसी ही वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि जो जैसा देखिए सोर्स के माध्यम से, जैसा सूत्रों के माध्यम से पता लगता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी जाती है। फिलहाल तो जो है जो भी घटना घट रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनको आपके सामने लाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। और किसी भी अनर्गल केस में या जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं, चाहे ओबीसी हैं, एससी हैं, जनरल हैं, वो कभी भी जो है ऐसे अभ्यर्थियों के साथ ना जुड़ें जिनका मेरिट बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ से वो अपनी नौकरी बचा ले जाएंगे और कम गुणांक वालों को छोड़ जाएंगे वहीं पर। तो जो कम गुणांक वाले बच्चे हैं, कम गुणांक का मतलब है 65 से नीचे वाले बच्चे हैं या 65.5 पर भी हैं, तो ये कम गुणांक का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए अगर जनरल की 0.4-0.5 ही मेरिट गिरती है तो जो भी हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में नेता लोग हैं, अलग अलग टीमों को संभाल रहे हैं या अलग अलग केसों में उनकी लीडिंग पिटीशन पड़ी हुई हैं, तो वो सभी यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे 0.4-0.5 वाले। क्योंकि ये रिविजिट लिस्ट लगेगी, इतना बात तो तय है कि 0.4-0.5 वाले का सिलेक्शन तो होना तय है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के ज़्यादा नंबर कम है वो यहाँ अपने आप को देखें कि उनको कहाँ पर क्या फ़ायदा है। तो क्योंकि देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की वीडियो आपको भी देखते हुए काफ़ी समय हो गया होगा, काफ़ी लोगों को आपने एनालिसिस भी किया होगा, काफ़ी लोगों को आपने अलग अलग केसों में फीस भी दी होगी। आप इतना तो समझ गए होंगे कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। कई बार मेरी बातें लोगों को बुरी लगती है, और इसी वजह से ऐसा भी देखा गया है कि मुझे अलग अलग पहले टीमों के माध्यम से मुझे उस ग्रुपों में पहले शामिल किया गया, बाद में फिर देखा गया कि इनको ग्रुप में शामिल करना सही नहीं है, फिर मुझको उन ग्रुपों से निकाल भी दिया गया, 1-2 ग्रुपों से। लेकिन फिर देखा गया कि ये सही बात कर रहे हैं, फिर जोड़ लिया गया। मतलब पिछले 2-3 हफ्ते में कुछ ऐसा देखा है कि कम से कम 10-15 ग्रुप तो नए बन गए हैं, अलग अलग लोगों की टीमें बन गई हैं अलग अलग। सबने मुझको अपने अपने ग्रुपों में शामिल किया, 1-2 लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ग्रुप से निकाल दिया। जिसके पक्ष की बात करो वो ग्रुप में शामिल कर लेता है, अगले दिन सत्य बोलो वो ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मनसा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा किसने ग्रुप में शामिल किया किसने निकाला। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ईडब्ल्यूएस को केस को हमने डाला और उसको हमारे जो वकील जी हैं अभिषेक पांडे जी और इरशाद जी ही केस को ज़्यादा देखते हैं। और जो जब कभी मेन केस की डेट होती है तो अभिषेक पांडे जी भी उपस्थित होते हैं उस दिन। तो दोनों ही जो है केस को अच्छे से देख रहे हैं। उधर जो और सीनियर वकील हैं अलग अलग केसों, ईडब्ल्यूएस की अलग याचिकाओं पर, वो भी उस समय उपस्थित रहते हैं। तो जो भी हमने अपने केस में, अब इसको हमने आगे बढ़ाया और अब जो है अंतिम निर्णय में पहुंच गया, और साथ में जो और भी लोगों को मनाया, बाद में नाराजगी हुई फिर उनको और मनाया। तो अब जो है सब साथ में हैं और केस को साथ में लड़ रहे हैं, और पूर्ण रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। देखिए सफलता में कई बार ऐसा होता है, कुछ अपने भी लोग भी रूठ जाते हैं, फिर उनको मनाना भी होता है, और फिर रूठ जाते हैं फिर मनाना होता है, क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो केस को जीतना है, लोगों को रूठना मनाना नहीं है, ग्रुप में जुड़ना जुड़ाना नहीं है। ये नहीं है कि बार बार अब इस पर जो है बहस की जाए।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जीतते हैं तो जीत हमारी हमारी नहीं है, ना ही हम ये कहेंगे कि हमारी लीडिंग पिटीशन है, क्योंकि जीत में सभी का श्रेय है। हर उस अभ्यर्थी का श्रेय है जो हमारे साथ याची बना है। देखिए, वो अभ्यर्थी याची बना हमारे साथ, उसने फीस जमा करी, वो फीस फिर एडवोकेट को गई और फिर उसने वहां पर बहस करी, माननीय न्यायालय से उससे हमें कुछ लाभ मिला। तो वो जीत अकेले की नहीं होती। मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये जीत मेरी जीत है। ये जीत हर उस अभ्यर्थी की जीत है जो हमारे साथ केस में खड़ा हुआ है। उस बच्चे ने हम पर विश्वास किया और हमने उसको जीता। इसी तरह 6800 में डबल बेंच में याची लाभ में आगे जाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो उसमें भी जो है जीत। लेकिन पहले अपना ईडब्ल्यूएस का ये वाला केस अपना एक दो उसमें फाइनल हो जाएगी, इसको देखते हैं इसमें होता क्या है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।